हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आता रहता है कि सर हमको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना तो आ गया है, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो सच में किसी का परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब है। ऐसा बहुत सारे लोग रोज़ ही लगभग मुझे इस तरह के 10-15 कमेंट्स आ जाते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारिए या वेबसाइट्स पे आप सर्च मारिए तो आपको बहुत सारे तरीके भी पता चल जाते हैं कि कैसे आप किसी भी नंबर के लिए समझ सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो जो तरीके बताए जाते हैं वो सही तो होते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यही हम आज यहाँ पे देखेंगे कि जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं वो कितने हद तक सही हैं और कहाँ पे आपको सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर जाएँ करने तो आप गलत ना करके आ जाएँ इस तरह के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। देखिए, जब भी हम निकालते हैं कि ये चेक करना है कि कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसके लिए जनरली आपको देखने को मिलेंगे दो तरीके, मतलब दो रूल हैं। पहला रूल तो ये है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब अगर कोई नंबर एकदम परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, डेसिमल में नहीं है, तो क्या होगा कि उसका जो एंड होगा, मतलब जो यूनिट प्लेस होगा, उस पर ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 7 आएगा, ना तो 8 आएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन होती है। मतलब आप पहले ही देख लीजिए, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, मतलब वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो नंबर बचे हुए हैं वो आएंगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। तो उसके लिए भी क्या कंडीशन है, मान लीजिए कि लास्ट प्लेस पे 4 आ जाता है या 6 आ जाता है, तो कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो दूसरी कंडीशन जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि उसके लिए फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, क्या उसका डिजिटल सम 1, 4, 9, 7 या 9 के लिए आप 0 भी कह सकते हैं, मैं ऐड कर देता हूँ। अगर ये उसका डिजिटल सम आ रहा है, ठीक है, तो ये अगर डिजिटल सम है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये डिजिटल सम नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये जनरली आपको दो कंडीशन देखने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लूँ, एक नंबर मैं यहाँ पे लिखूँ 4, 3, 5 एंड 6। अब मुझे अगर चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं सबसे यूनिट डिजिट को देखूंगा, तो क्या है, 6 है। हमने क्या देखा था कि अगर 2, 3, 7, 8 आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो लेकिन यहाँ पे 6 आया है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। फिर हम क्या करेंगे कि इसके डिजिटल सम को देखेंगे कितना आ रहा है। डिजिटल सम आप सबको पता ही होगा क्या है, कि सारी डिजिट्स को हम ऐड कर दें। 4 + 3 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 7 और 5 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 का मतलब क्या हुआ, 1 + 8, और ये कितना आ गया, 9। हमने देखा क्या कि अगर 9 आता है डिजिटल सम तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो ये आपका 9 आ गया, यूनिट प्लेस भी आपकी मैच कर गई, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है और आपका आंसर सही होता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे अगर मुझे चेक करना है 9, 2, 3, 6 इसके लिए, ठीक है, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो देखिए लास्ट में क्या है, 6 आया है। मतलब क्या कि अगर 2, 3, 7, 8 आएगा लास्ट में तो परफेक्ट स्क्वायर सिरे से वहीं पे आप नकार देंगे कि नहीं होगा। लेकिन तो यहाँ पे 6 आया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का सम करेंगे। 9 और 2 क्या करते हैं, 11, 11 और 3 करेंगे कितना आएगा, 14, 14 और 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20 का मतलब क्या, 2 + 0 मतलब 2। इसका डिजिट सम कितना आ गया, 2। हमने क्या देखा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो डिजिट सम कितना होना चाहिए, 1, 4, 9, 7, 0। लेकिन क्या आया है, 2, मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ से आप इसे सिरे से नकार देंगे। ठीक है, तो ये सारे तरीके आपने हर जगह देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, वीडियोस भी बहुत सारे देखे होंगे हो सकता है, या फिर वेबसाइट्स पे भी देखा होगा। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये हर जगह लागू नहीं होता है। मतलब क्या है कि करना सब कुछ सही है, अभी तक जो भी हमने सीखा है सारी चीज़ें हैं तो सही, लेकिन ये हर एक केस में फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल लेके मैं दिखाऊं, छोटा नंबर एक ले लूं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 135। ठीक है, 135 में लेता हूं, लास्ट में क्या है, 5 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर आपका हो सकता है। तो अभी हमको यहाँ पे यूनिट डिजिट से पता चला है कि यहाँ पे 2, 3, 7, 8 नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी। अब हम यूनिट डिजिट निकालें अगर इसकी, तो क्या आएगा, 5 और 3 8, और 8 और 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 9।
अब देखिए ये कितना आ गया, यूनिट पे आ गया 5, मतलब यहाँ पे 2 3 7 8 में से कुछ भी नहीं आया, और इसका डिजिटल सम भी कितना गया 9। अब अगर आपने यहीं से सीखा है, 2 नियम आपने लगाए, दोनों ही आपके क्या हो गए, फिट बैठ गए। पहला नियम था कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आएगा तो स्क्वायर नहीं होगा, आएगा ये छोड़ के अगर कुछ आता है तो वो हो जाएगा। तो 5 आया था तो हमने चेक किया आगे कि हो सकता है कि नहीं, तो यूनिट डिजिट का सम किया तो कितना आ गया 9। हमने देखा कि अगर यूनिट डिजिट का सम इन नंबर्स में से कुछ भी आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब क्या, 135 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? आप खुद से सोच के देखिए। तो आप खुद से सोच के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 135 तो किसी का भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब क्या, आपने जो ऊपर दोनों नियम लगाए दोनों सही के सही बैठ जाते हैं और फिर भी आपका जो आंसर निकल गया है वो गलत है। अगर आपने यही दोनों चीज़ें पढ़ी और एग्जाम में जाके अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मार्क्स नहीं, नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि आप तो सोचेंगे कि सही लगाया है तब तो सही होगा ही। अगर आप सोच रहे हो केवल एक ही एग्जाम्पल इस तरह का हो सकता है तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल और एक मैं दे के दिखाता हूँ कि ये भी हो सकता है क्या। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 856, आखिरी में 6 आया है, इसका मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर क्या चेक करेंगे हम, यूनिट डिजिट 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 और 6 कितना हो गया, 13 और 6 हो गया 19, 19 का मतलब क्या, यूनिट डिजिट आ गया 1। फिर से पहली कंडीशन भी सही बैठी, दूसरी कंडीशन भी सही बैठी, देखिए ये आपका डिजिट सम 1 आ गया और यूनिट डिजिट पे भी 6 आ गया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फिर से सही बैठी, लेकिन 856 फिर से किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिएगा सबको, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जो आपको मिलेंगे तो दोनों नियम आपके अप्लाई तो होंगे, लेकिन वो आपके परफेक्ट स्क्वायर निकल के नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने मैं कुछ और रखूँ नंबर, तो एक नंबर चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 6 2 एंड 9, ठीक है। 9 आ रहा है, लास्ट नंबर पे 2 3 7 8 में से कुछ नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर चेक करते हैं, यूनिट डिजिट 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 9 आपका हो जाएगा 22, 22 में 2 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 आ गया, मतलब क्या, पहली कंडीशन आपकी फिट बैठी कि यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं है तो सही है, और आपका डिजिटल सम भी देखिए कितना गया 4। इसके अनुसार ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन ये एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ठीक है। दोनों कंडीशन आपकी क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो आप 3 डिजिट में लेके दिखाया, 4 डिजिट में भी लेके दिखाया, इस तरह आप बहुत सारे नंबर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस आपकी फिट नहीं बैठती हैं। इन केस अगर आप देखना चाहें कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे मैंने भी डिजिटल सम में आपको बताई थी कि कंपेयर आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके सामने 5 ऑप्शन लिखे हुए हैं ABCDE, तो हाँ ये दोनों टेक्निक लगा करके कम से कम आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए B आपका ऐसे निकल गया कि उसके आखिरी में 2 3 7 8 आ रहा था, D आपका निकल गया ऐसा, ठीक है। एक ऑप्शन E आपका ऐसा निकल गया जिसका डिजिटल सम इनमें से कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपके 3 ऑप्शंस निकल गए, 2 ऑप्शंस आपके बच जाते हैं, तो इनमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो ये दोनों रूल पढ़े हैं और लगाएंगे तो एकदम सटीक आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात होती हैं कि 10th प्लेस को भी चेक करके हम देख सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था डिजिटल रूट के समय कि अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, और 23 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 529। तो देखिए अगर यहाँ पे 9 है, इसके आगे क्या है 0, यहाँ पे 9 है, इसके आगे क्या है 6, यहाँ पे 9 है, इसके आगे क्या है 2। इसका मतलब क्या कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसके लास्ट में 9 है तो उसके पहले आपका इवन नंबर आएगा, ठीक है। एक यहाँ से भी एक कंडीशन बनती है, तीसरी कंडीशन इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे ये तीसरी कंडीशन भी फेल हो जाती है, इसके पहले 2 आ रहा है जो कि एक इवन नंबर है, फिर भी ये नंबर आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऊपर वाली दोनों कंडीशन भी आपकी सही है और तीसरी कंडीशन भी सही है, फिर भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी मेथड से यहाँ पे जो बताए जाएंगे उससे आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब 100% रिजल्ट की गारंटी कोई भी आपको नहीं देते। हाँ, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 100% कहिए कि एकदम 5 ऑप्शंस लिखे हैं उसमें से एक निकाल के ही बता दे कि बस यही होने वाला है आपका परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बताया आपको ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में गलती ना करें। इस तरह के आप रूल्स पढ़ेंगे और गलती करके आएंगे, फिर क्या होगा, आपका नंबर ख़राब होगा। ओके, अब अगर पूछा जाए आपसे कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने का फिर तरीका क्या हो सकता है, कैसे समझ सकते हैं, तो उसका एक अच्छा तरीका बस यही हो सकता है कि आप उसका क्या करें,
प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करें या हिंदी में कहें तो अभाज्य गुणनखंड करें उनका। जैसे आपका 256 लिखा हुआ है तो आप इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ऐसे करते जाइए। तो अगर आपको सारे जो नंबर्स यहाँ पे आएंगे सारे पेयर में मिल जाते हैं, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। कोई नंबर आपका अनपेयर्ड होता है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये एक इसका सबसे सटीक और 100% गारंटी वाला रिजल्ट देने वाला ये तरीका आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तरीका क्या है कि अगर आप अप्लाई करके केवल ये चेक करने जाएंगे तो कम से कम आपका 1 मिनट ये तो ले ही जाएगा, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। नंबर आपका 5 या 6 डिजिट में पहुँच जाएगा तब तो आपको और दिक्कत होगी। तो ये तरीका आपका फिजिबल नहीं है एग्ज़ाम टाइम में चेक करने के लिए, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। इन केस ये जो आपको ऊपर तीनों मैंने नियम बताए हैं या दोनों नियम बताए हैं जो आपने और कहीं भी देखे होंगे, तो इस केस से आप केवल ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इससे आप परफेक्ट स्क्वायर का पता नहीं लगा सकते। अब 2 नंबर आपके पास बचेंगे तो आप हो सकता है आपकी अगर किस्मत अच्छी हो तो वो दोनों नंबर आप देख सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो बात रही आपके परफेक्ट स्क्वायर की। अब हम आ जाते हैं परफेक्ट क्यूब पे। फिर से हम आते हैं कि परफेक्ट क्यूब किसी नंबर का कैसे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब कैसे पता लगाया जा सकता है, तो उसके लिए भी आपके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं। जैसे आप अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में तो आप टेंस प्लेस भी नहीं चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्क्वायर के लिए क्या टेंस प्लेस को चेक किया था कि 2, 3, 7, 8 आएंगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। लेकिन अगर क्यूब को अगर आप देखें कि 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका 64 आएगा। तो आप पूरा 9 तक का अगर क्यूब करेंगे, यहाँ पे 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा। तो आप अगर इन सब का क्यूब करके देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको 0 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर आपको यूनिट डिजिट पे मिल जाते हैं। मतलब हम यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये नंबर आ जाएंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। मतलब कोई भी नंबर आपका आ सकता है और वो परफेक्ट क्यूब होना उसका तय हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर दूसरी कंडीशन पे आते हैं जो हमने स्क्वायर में पढ़ी थी, क्या, डिजिटल सम। तो यहाँ से देखिए अगर कुछ केस बन सकता है तो यहाँ पे एक आपका केस बनता है कि अगर उसका डिजिटल कोई भी अगर नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका जो डिजिटल सम होगा या तो वो 1 होगा, या तो वो 8 होगा, या तो वो 9 होगा, या इसी को मैं कह दूं या तो 0 होगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो सकते हैं, डिजिटल सम हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर आपका परफेक्ट क्यूब होगा तो ये डिजिटल सम होना आपका अनिवार्य ही है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं हो सकता। मतलब कोई भी नंबर जिसका डिजिटल सम 9, 8, 1, 0 हो वो परफेक्ट क्यूब होगा ही, ठीक है। ये उसका उल्टा तो आपका सही नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए अगर आपके सामने अगर कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, मान लीजिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आता है 564, ठीक है। इसे आप देखिए तो आखिरी में क्या है 4, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट को तो आपको चेक करके कोई निकालने की जरूरत नहीं। इसको ऐड करिए, 6, 5 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 में आप 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15, 15 में ऐड करेंगे कितना आएगा 6। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट क्यूब जो नंबर होगा उसका जो डिजिटल सम होगा वो 1 होगा, या तो 8, या तो 9, या तो 0 होगा। इन्हीं में से वो कोई ना कोई एक ही होगा, वेरी करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि 729 को अगर ले लीजिए तो इसका डिजिटल सम देखिए कितना है, 7, 2, 9 और 9, 9, 9, 18, 18 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। तो डिजिटल सम कितना आ गया इसका 9, मतलब ये परफेक्ट क्यूब है, ओके। 64 को जैसे ले लें तो 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 1 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 1। तो 1 भी आता है, मतलब ये भी आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब है। मतलब क्या कहने का कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका जो डिजिटल सम होगा ये तय होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई भी नंबर आपका लिखा हो उसका डिजिटल सम आपका 1, 8, 9, 0 में से कोई एक होता है तो उसका परफेक्ट क्यूब होना जरूरी नहीं होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं दिखाऊं, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 864, ठीक है। तो 864 का अगर आप डिजिटल सम निकालिए तो क्या होगा, तो 8, 6, 4, 10 और 8, 18। 18 को आप जोड़ेंगे तो 1 + 8 कितना आ जाएगा 9। अब देखिए 9 आ गया इसका डिजिटल सम, लेकिन ये किसी भी नंबर का आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है 729, फिर 10 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1000। तो ये आपका किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब आपका निकल के नहीं आता, लेकिन इसका डिजिटल सम तो 9 आ गया। तो इस हिसाब से अगर चेक करेंगे तो फिर आप ये गलत करके आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कोई और नंबर यहाँ पे मैं लेके दिखाऊँ आपको, जैसे मान लीजिए 1252 ले लेता हूँ, ठीक है। डिजिटल सम देखिए कितना हो जाएगा, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 8 और 2 10। 10 का मतलब क्या, 1 + 0 ये कितना आ जाएगा 1। अब परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका
डिजिटल सम एक हो सकता है, लेकिन ये भी आप देखेंगे तो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब आपका निकल के नहीं आता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो आपने नियम या कानून पढ़े थे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर के लिए, उनका 100% ट्रू होना जरूरी नहीं है। इस केस में भी मैं आपको क्या कहूँगा कि आप एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। क्या है वो तरीका? मान लीजिए 27 को यहाँ पे ले लूँ मैं, 3 से आप मैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर दूँ तो 9 बार कटेगा, फिर ये 3 बार कटेगा, फिर ये 1 बार कटेगा। तो ये 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा हो गया, क्यूब निकाल रहे हैं तो ये आपका एक ग्रुप बन गया 3 का। तो ये आपका क्या निकल के आ जाता है? परफेक्ट क्यूब है। अगर इसमें कोई भी नंबर ऐसा होता है जो केवल 1 बार हो या केवल 2 बार हो तो वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, लेकिन इसे एग्ज़ाम में करना, परफॉर्म करना फिजिबल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस मेथड के थ्रू आप जो कुछ ऑप्शन से उनको एलिमिनेट कर सकते हैं पहले की ही तरह। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे 2761। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको सोचता हूँ कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो 7 2 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 15, 15 और 1 कितना होगा? 16। तो 16 का मतलब क्या हो गया? 1 + 6 कितना आ गया? 7। तो ये आपका डिजिटल सम देखिए कितना रहा है? 7। तो 7 अगर आएगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, यहीं से सीरीज से आप नकार देंगे। तो इस तरह के अगर ऑप्शन आएंगे तो इन सबको तो आप आसानी से छांट सकते हैं कि ये तो कम से कम नहीं हो सकते हैं। 1-2 ऑप्शन आपको बच जाएंगे जिसमें से आपको डिसाइड करना होगा कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ, या कह दीजिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ इस चीज़ से कि ये जो नियम है आपके 100% वर्किंग नहीं है, ना तो स्क्वायर के लिए ना तो क्यूब के लिए। लेकिन इनसे आप ऑप्शंस को केवल एलिमिनेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से नियम पढ़ के जा रहे हैं एग्ज़ाम में, अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस चीज़ के प्रति आप सतर्क हो जाइए कि कम से कम इतना देख लीजिएगा इस वीडियो को एक बार कि अगर आपको छांटने हैं कोई नंबर परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर है कि नहीं है, तो वो एक तरीका आपका हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, जिसके थ्रू आप छांट सकते हैं। लेकिन ये जो आपने नियम पढ़े इससे आपको 100% कोई गारंटी नहीं मिलती है। हाँ, हो सकता है 90% केसेस में आपको सही आंसर मिल जाए, लेकिन 10% केसेस अभी बरकरार रहेंगे जहाँ पे गलत ऑप्शन आप टिक करके चले आए, हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ के प्रति अवेयर रहिएगा और एग्ज़ाम में गलती करने की जो चांसेस है उसको कम से कम करिए। ज़रूरी ये नहीं होता है कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ज़रूरी ये होता है आप कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करें। ठीक है, मतलब आंसर आपका सही है, आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, 50 सही हो 50 गलत हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप 100 में से 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आपके 59 अगर सही होते हैं तो आपके चांसेस होते हैं सिलेक्शन के लिए। बस ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा एक बार कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके वहीं पे पूछ लीजिएगा और मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, और मैं इन सारे तरीक़ों को करने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि करने से पहले थोड़ी सी सतर्कता भी ज़रूरी है, वरना आप क्या होगा कि क्वेश्चंस को गलत कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं डेली के जो वीडियोज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ मिलते रहेंगे डायरेक्टली, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।